मतलब बहुत कुछ कर चुके हैं। बहुत मैं कर चुका हूँ और बहुत जल्दी जल्दी किया। मतलब मेरी एज 30 है, लेकिन मैंने बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता था कि हम लोग जल्दी मरने वाले हैं, तो क्यों ना जब तक जिंदा हैं तब तक अच्छे से जिएं और हर चीज़ देख के जाएं, क्योंकि इतना खूबसूरत प्लानट है हम लोग। तो वही चीज़ क्या हुआ ना कि जो सोसाइटी जो समझती थी ना, उसको मैं उसके हिसाब से मैं चला। मैं लोगों को प्रूफ करके दिखाया कि हाँ मैं पैसे कमा सकता हूँ। मैं घर में पैसे देने चालू किया, बहुत उड़ाया पैसे, लोगों को दिखाया, बहुत शो ऑफ किया, जो था वही शो ऑफ किया मतलब। तो लोगों को समझ में आ गया कि हाँ आपका बंदा तो ऐसा ऐसा वैसा। तो फिर आई मेरी बारी। चलो अब सोसाइटी को समझ में एक ही चीज़ बचा हुआ था, कार भी ले लिया था, एक ही चीज़ बचा हुआ था कि घर बनाना। तो मैं घर बनाना चालू किया। फिर जब घर बनाना चालू किया ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप खुद से घर बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पेरेंट्स लोग कैसे घर बनाए होंगे। यू डोंट बिलीव कि कितना मेहनत का काम है। तो मैं घर बनाना चालू किया, कोई मेरे को आज तक कोई हेल्प नहीं किया। टैटू मैं खुद से सीखा, एस्ट्रोलॉजी में खुद से, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें मैंने खुद से सीखा। कोई सिखाने वाला आज के डेट में आपको होगा नहीं, बस सिर्फ मना करेगा। तो वही चीज़ क्या हुआ ना कि मैं घर बनाना चालू किया, ज़मीन लिया, कोई हेल्प नहीं किया। फिर नक्शा बनवाया, उसमें भी कोई हेल्प नहीं किया। तो नक्शा बनाने के बाद फिर बाउंड्री बनाना चालू किया, सीमेंट, कंक्रीट, बालू, गिट्टी, पता नहीं कितने सारे चीज़ होते हैं। तो मैंने उसके लिए एक स्कूटी लिया, डायो स्कूटी। तो फिर वो डायो स्कूटी लिया सिर्फ सामान ले जाने आने के लिए, कि शॉर्टकट होता है, स्कूटी में काम करना कंफर्ट होता है। तो फिर क्या हुआ कि मैं घर से यहाँ, फिर जब बनाते बनाते मेरा दिमाग जो है ना थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा था, और वो चीज़ मैं फील कर रहा था। मैं एनालिसिस करता हूँ लोगों का और खुद का भी। तो वो फील क्या करने लगा, सवाल आने लगा मेरे दिमाग में कि मैं घर क्यों बना रहा हूँ। पापा मेरे बहुत मेहनत किए, उन्होंने ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टी बना दी। हम लोग 3 बच्चे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। सबके लिए एक एक प्रॉपर्टी बना के वो रख दिए। तो फिर मैं घर क्यों बना रहा हूँ। घर बनाते बनाते आपको पता नहीं, ईंट बाई ईंट जोड़ते जोड़ते कितना मेहनत लगता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगती है, हर चीज़ से दूर होना पड़ता है, एकदम दिमाग कहीं और चला जाता है। तो मैं ये घर किस लिए बना रहा हूँ, मेरे लिए नहीं तो क्या अपने बच्चों के लिए। क्यों मैं बनाऊँ अपने बच्चों के लिए घर, क्यों मैं बनाऊँ। आज की डेट में ये होना चाहिए कि बच्चों को बस पालो, बड़ा करो, खड़ा हो जाएगा तो वो खुद सर्वाइव करेगा। पहले से क्यों उसे हर चीज़ प्रोवाइड करना है। तो मेरे लिए घर नहीं तो बच्चों के लिए घर नहीं, तो मैं घर क्यों बना रहा हूँ, सोसाइटी को दिखाने के लिए। चलो भाई समझ गई सोसाइटी, घर बनाना चालू कर दिया और समझ गई कि हाँ घर बना सकता है, तो ज़मीन ले लिया, बाउंड्री उंड्री उठा दिया, बहुत आलीशान घर बनाने का सोच रहा था ऐसा। तो फिर मेरा दिमाग हो गया ख़राब। नहीं शिव, अब तुम गलत कर रहे हो, तुम ऑलरेडी बहुत प्रूफ कर चुके सोसाइटी को, अच्छे कपड़े पहन के घूम कर ऐसा ऐसा आलीशान होटल में। मैं वही स्कूटी से, उसी हालात में, वही फ़ोन था मेरे पास, कोई लगेज नहीं था, कोई बैग नहीं था, हाफ पैंट टी शर्ट पहने हुए मैं वहाँ से रफू चक्कर हो गया और फिर मैं दक्षिण भारत की तरफ चला गया। अच्छा, खुद अकेले अकेले ट्रैवल वहीं से आपका शुरू हो गया। जी हाँ। तो वहाँ से ट्रैवल आपका स्टार्ट हो गया। कब का बात है ये, कौन से साल का। ये लॉकडाउन से 7-8 महीने पहले का, जो पहला लॉकडाउन हुआ था, डेट उतना याद नहीं, जो पहला लॉकडाउन हुआ था 2020 में। हाँ, तो उससे 7-8 महीना पहले का। तो फिर रैगनार का आने का जिंदगी में। हाँ, तो यही फिर आ गया लॉकडाउन। तो जब मैं बाहर निकला स्कूटी से ना, तो एक हवा का झोंका कुछ इस तरह से आया जैसे कि कितना जन्नत हम लोग ढूंढते हैं कि जन्नत शायद ऐसा करो तो यहाँ जाओगे वैसा। जन्नत आपका यही है, यही प्लेनेट है, यही अर्थ है। बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे देखने को, नेचर है, एनिमल्स है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। वो ट्रैफिक से, वो समाज से, वो क्वेश्चन से, वो सवाल से, मैं सही करूँ या गलत करूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं खुद के लिए करूँ। और काफ़ी मज़ा आने लगा हमको। फिर उसके बाद क्या है, एकदम उड़ता हुआ परिंदा की तरह मैं घूमते गया। इसी बीच फिर अचानक पता चला, नरेंद्र मोदी का एक अनाउंसमेंट आया, प्राइम मिनिस्टर के हमारे जो हैं, उनका ये स्टेटमेंट आया कि लॉकडाउन होने वाला है, हर चीज़ बंद हो जाएगा। फिर वहाँ पे मैं उसको भी लाइटली लिया, लेकिन एक जगह उस समय होटल में मैं था। तो होटल में था तो क्या हुआ कि वहाँ पे होटल वाले 2 दिन मेरे को रोके, अलाउ किए, लेकिन फिर बाहर निकाल दिए। तो फिर वहाँ से मैं कैसे घर जाऊँ। उस समय था मैं विजयवाड़ा आसपास, साउथ में, करीबन हमको लगता है 1500 किलोमीटर होगा। स्कूटी में मैं वहाँ तक गया था। और वहाँ पे खाने का साधन बंद, ढाबा बंद, होटल बंद, पानी का एक बूंद आपको कहीं रास्ते में नहीं मिलेगा, इतना बुरा स्थिति हो गया था। मैं वहाँ फंस गया था। तो फिर पता नहीं स्कूटी कभी जंगल से घुसाया, कभी खेत से नीचे उतारा, फिर उधर से गया, तो कभी वहाँ बैठे रहा 8 घंटे 9 घंटे। तो ऐसे ऐसे कर करके मेरे को जो 1500 किलोमीटर यात्रा करना था घर के लिए, वापस के लिए, मुझे कम से कम 3000 किलोमीटर, साढ़े 3,500 किलोमीटर चलाना पड़ा था। और उस दिन में मैं करीबन 4-5 दिन हुआ था, मैं एक भी खाना नहीं खाया था, एक अन्न भी नहीं खाया। 4-5 दिन तक बिना खाए छोड़ो, पिए पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा था। उसमें पैसे बहुत थे मेरे पास, तो मैं वही चीज़ सोचता था, पैसे का क्या होगा। पैसे उस समय थे लेकिन उसका कोई
उपयोग नहीं हो रहा था। वहाँ से जो लोग आ रहे थे थैला ले लेकर के, लेबर्स लोग, सारे मजदूर लोग, आंध्र प्रदेश से, तो कहीं इधर से उधर से, मुंबई से, तो मैं सबको 500, 1000, 2000, 3000, क्योंकि पैसे तो मैं बोला ना आपको कमाता था, उस टाइम तक थे पैसे, मैं सारे पैसे वहाँ पे लोगों को बांटते हुए चला गया कि यहाँ कोई पैसे का ज़रूरत नहीं, इन लोगों को कम से कम कहीं काम तो आ जाए कुछ। तो वैसे करके मैं सब लोगों का मदद किया और मैं भी घर पहुंचा और एकदम मरे से हालात में पहुंचा। एकदम मच्छर इतने काटे थे, सोया नहीं था, पेट्रोल, जंगल के पेट्रोल पंप बंद था, जंगल के बीच में पेट्रोल पंप खत्म हो गया था, बहुत खूंखार जंगल, मतलब समझो उड़ीसा का, ऐसे कहानी थी मेरी। तो मैं फाइनली फिर घर पहुंचा। आगे फिर बताइए आप। अच्छा, फिर आगे और रैगनार का स्टोरी शुरू कीजिए। तो करीबन ये 10-12 दिन हो गया, जैसे सारे लोग कर रहे थे, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा था, कोई अमेजोन देख रहा था, कोई कुकिंग कर रहा था। कोरोना काल में सब लोग कर रहे होंगे अपने अपने काम घर में बैठे बैठे, तो मैं वो भी कर रहा था, लेकिन कुछ बचा ही नहीं करने को। क्या करूं, सब कर लिया, खाना भी बना लिया, सारे मूवी देख लिए, क्या करूं अब। तो फिर पता नहीं मेरे को मन किया ना एक पेट रखने का। मेरी उस समय एक पार्टनर थी, अभी भी है, बीच बीच में थोड़ा ये होता है। उन्होंने मतलब सच बताऊं तो मेरे को डॉग पसंद नहीं थे, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को डॉग पसंद नहीं थे, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता था ना तो पीछे से चेज करते थे। ये चार्ली वाला मूवी वाला सीन हो गया। देखिए अभी बताऊंगा अभी क्या क्या सीन होगा। तो वही डॉग को मैं पसंद नहीं करता था, लगता था कि वो काट लेगा, ऐसे भागता था मैं। तो फिर क्या हुआ ना, बोला डॉग लेकर आओ। चलो ठीक है, बार बार डॉग कोई बोल रहा है, मेरे को भी मन करने लगा, क्या करूँ, चलो एक एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो मैं फिर एक डॉग लेके आया और उसका नाम रखा मैं रैगनार, जो एक वाइकिंग्स एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स में, उसके दरमियान मैंने वो नाम रखा, वहाँ का मतलब वो वॉरियर है करके वो सीज़न में, तो मैंने उसका नाम रैगनार रखा। रैगनार लोथब्रोक पूरा नाम है, फिलहाल रैगनार बोलते हैं और प्यार से उसको बोलते हैं रघु। देख रहा हूँ यार बहुत अच्छा लग रहा है, अनलिमिटेड प्यार आ रहा है उससे, मतलब मैं सो रहा हूँ तो यहाँ घुस के सो जा रहा है, कभी ऐसे कभी, मतलब बहुत प्यार आ रहा है। बहुत खुश थे, जितना मूवी देखने में खुशी नहीं मिला, जितना खाना बनाने में खुशी नहीं मिला, जितना लूडो खेलने में खुशी नहीं मिला, उतना खुशी उससे। तो सोचो करीबन कम से कम 15-16 दिन कुछ आसपास हुआ होगा उसके साथ जर्नी बिताए हुए। 2 महीना का लेके आया था मैं, मौका ढूंढ रहा था कब मैं बाहर निकल सकूँ, कब मैं बाहर निकल सकूँ। मैं बाहर निकल गया। इस बार मैं पूरी तैयारी करके निकला, टेंट का सामान, खाना बनाने का सामान, सब बर्तन वर्तन, ये जैसे तैसे स्कूटी में मुरेठा बांध के। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे एक राइडर बनते हैं, कैसे एक प्रोफेशनल। मैं बस जैसे तैसे बांध के रैगनार को बीच में, पाँव के बीच में रख करके। रैगनार तो कितना बड़ा था? बोल तो रहा हूँ करीबन समझो कि 2.5 महीना आसपास हुआ होगा, 2.5 महीना। बच्चा से ही उसको पूरा घुमा रहा हूँ, फिर घुमाते 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 वो धीरे धीरे बड़ा होते गया, फिर बोर्ड में बड़ा करते गया, उसमें स्कूटी में बोर्ड में उसके गद्दी बना दिया था। बोर्ड में घूमते घूमते हम दोनों को बहुत अच्छा लगने लगा और आज तक हम लोग घूम रहे हैं। अभी हम लोग बाइक में घूम रहे हैं, पहले स्कूटी में घूमते थे। अभी बाइक आपका BMW एक लिया हुआ है? जी हाँ, BMW एक बाइक लिया हुआ है। तो इसको आपने ट्रेंड कैसे किया, मतलब आपने खुद से किया कि कहीं ट्रेनर वगैरह को दिया था? देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आप किसी को ट्रेनिंग देने जाओगे ना तो वो इंसान कभी सीख नहीं पाएगा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। ट्रेनिंग से आदमी सीखता नहीं है, वो चीज़ से आप उसको गुजारो, एक्सपीरियंस करवा। उसको बार बार उसको रोड से गुजारना पड़ता था। तो बस एक कमांड सेट किया था उसको डांटने का, डांटो मतलब कि गलत तुम कर रहे हो, तो फिर वो रिपीट करता था, हाँ ये किया, नहीं फिर डांट रहा हूँ मतलब ये चीज़ भी गलत कर रहा हूँ। तो एक रिपीटेशन में करते करते जहाँ उसको बोलते थे वेरी गुड रैगनार, वेरी गुड रैगनार, तो वो समझ जाता, कैच कर लेता था कि हाँ मैं ये सही कर रहा हूँ। तो यही एक फॉर्मूला सेट किया था मैं कि कभी डांटो तो गलत। तो वैसे करते करते हमको लगता है आज के डेट में वो ऐसा एक्सपीरियंस डॉग है। मैं आपको चैलेंज करके बताऊंगा, मैं भारत घुमाऊं लेकिन मैं पूरे वर्ल्ड का भी डॉग वीडियो वगैरह देखता हूँ। इतना टैलेंटेड, उसमें हर चीज़ छिपा हुआ। कुछ आप क्वालिटी के बारे में बताओ उसका। क्वालिटी कुछ हैं तो बहुत सारे, जैसे कुछ मैं बताता हूँ। अब जैसे मैं टेंट, सबसे बेसिक तो ये है कि गार्ड करता है वो बहुत, ठीक है। कहीं मैं टेंट लगा के जंगल में सोता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, जंगल के बीच में मैं रहता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो कहीं भी ढाबा उबा में सो गया जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अब क्या होता है कि मान लो मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, सामान सारे बंधे हुए हैं और कोई सामान गिर गया, एक कैप भी क्यों ना गिर जाए, टोपी सर का, तो उसमें बोल देता था ऐसे ऐसे कुछ गिरा है सामान। गाड़ी में रुकता था, मैं गाड़ी से उतरता भी नहीं था, वो दौड़ के जाता था पीछे, वो सारा सामान जो भी गिरता था पीछे जा करके वो लाता था। दूसरा चीज़ ये है कि उसको मैं ट्रेनिंग दिया हूँ कि वाइट जो पट्टी है रोड की, उसके तुम उधर मत जाना। तीसरा ट्रेनिंग दिए हैं कि कभी तुमको इमरजेंसी गाड़ी से जंप करना होगा तो हमेशा लेफ्ट साइड करना, फुटपाथ की तरफ करना, ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ है। और मतलब जैसे मान लो कि होटल में रहता हूँ कभी कभी, तो 6th फ्लोर 7th फ्लोर होटल में मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब मेरे को जाना नहीं पड़ता है उसको लेकर के कभी आज तक। सबसे पहले तो मेन चीज़ बताना ही भूल गया आपको,